निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में इसे सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें जल भी नहीं पिया जाता, इसलिए इसका नाम निर्जला रखा गया है। पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं, 12 शुक्ल पक्ष में और 12 कृष्ण पक्ष में, और हर एकादशी का खास महत्व होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस व्रत की कथा पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन से जुड़ी हुई है। कहते हैं महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के समय महर्षि व्यास के पास गए। व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया, लेकिन भीमसेन को इसमें कठिनाई महसूस हुई क्योंकि उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी और वो बिना खाए नहीं रह सकते थे। भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना असंभव है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं? व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा, हे भीम, अगर तुम साल में सिर्फ एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखोगे और इस दिन बिना जल के रहोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने व्यास जी के निर्देशानुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने उस दिन जल भी नहीं पिया और पूरी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। इस प्रकार भीमसेन ने सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लिया। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। व्रती को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उपवास करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए फूल, धूप, दीप, चंदन, फल और नैवेद्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुने और सुनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें और जल ग्रहण करें। पापों का नाश। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य लाभ। व्रत रखने से शरीर को शुद्धि मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मानसिक शांति। भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति करने से मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह व्रत व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है। निर्जला एकादशी का व्रत एक कठिन लेकिन अत्यंत पुण्यदायी उपवास है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में शांति और संतोष भी लाता है। जो लोग अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते उनके लिए निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और आदरणीय माना जाता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।